अच्छे होंगे। आज का मेरे दिन की शुरुआत हो रही है आप लोगों के साथ किचन में। किचन में मैं आई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें उससे निकाली जाती है, करंट अफेयर कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी आप लोगों को आज इस ब्लॉग में पता चलेगा। और ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होने वाला है क्योंकि जो भी बिगिनर होते हैं उनको ये हमेशा टेंशन होती है कि कहाँ से करंट अफेयर कवर करें, कब से करंट अफेयर पढ़े और कितना पढ़े, कितना टाइम करंट अफेयर के लिए दे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आज होने वाली है। उससे पहले चलिए मैं चाय छान लेती हूँ। अभी मेरा चाय बन रहा है तो चाय छान के चलते हैं अपने रूम में और ये सारी चीजें आप लोगों के साथ मेंशन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं टाइम दिखा दूं। टाइम हो रहा है सुबह के 9:34। तो चलिए आज मुझे क्या क्या कवर करना है ये सारी चीजें आप लोगों को टू डू लिस्ट के माध्यम से बता दी हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और वैसे भी मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि करंट अफेयर को कैसे कवर करें, इसमें क्या क्या चीजें करना पड़ता है तो समझ में आता है। ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आज मुझे कंप्लीट करना है अपना सुबह के टाइम करंट अफेयर की क्लास, उसका नोट भी बनाना है। उसके बाद मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास कर रही हूँ तो उसके 5 लेक्चर सुबह के टाइम करने हैं और 5 लेक्चर नाइट में करने हैं। उसके बाद मुझे स्टार्ट के 1 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। करंट अफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर मुझे डीपीपी सॉल्व करने हैं, उसके 5 डीपीपी को सॉल्व करना है। तो चलिए ये सारी चीजें करते हैं और अपनी करंट अफेयर की क्लास भी लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होता है। मेरा क्लास फिनिश हो चुका है करंट अफेयर का, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है और अपने करंट अफेयर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। इसके लिए चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या प्रोसेस होता है और करंट अफेयर कितना इजी होता है अपने सिलेबस में जोड़ने के लिए और अपने सिलेबस में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें चलिए दिखाते एक एक करके। सो दोस्तों देखो आप लोग, मेरा जो है 2024 का जो करंट अफेयर है, आज 24 तारीख भी है तो यहाँ पे है। और सबसे पहले करंट अफेयर आया तो पहले यहाँ पे देखो मेंशन किया गया रहता है। अब जब आप क्लास लेते हो ना यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है कौन सा टॉपिक है, कौन से पेपर का कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो आप लोग क्या है, पहले सबसे पहले दिया सेरोगेसी। तो सेरोगेसी देखे ही मतलब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये जो सेरोगेसी टॉपिक आया है वो हमारे किस सब्जेक्ट में और किस पेपर में ऐड किया जाएगा। तो मैं बता देती हूँ तो ये सारा चीज कैसे होगा, क्या होगा, कैसे माइंड में आएगा, इसके लिए आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं और इसका दिखाते कितना लंबा चौड़ा है सेरोगेसी का। इतने सारे चीजों को तो आप नहीं सकते हो ना। देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है कितने पेज का, इतने सारे चीजें, इतने सारे पॉइंटर्स को आप लिख नहीं सकते हो। इसमें से कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी जो मैं दिखाती हूँ। इससे पहले मैं दिखा देती हूँ सेरोगेसी हमारे किस सब्जेक्ट में आता है और कौन से पेपर में आता है। तो सबसे पहले जो सेरोगेसी का टॉपिक है वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखो आप लोग यहाँ पे सिलेबस में ली हुई, मुझे पता रट गया है। तो यहाँ पे देखो अंतरिक्ष कंप्यूटर विज्ञान है, ये सारे इसमें टॉपिक लिए गए हैं। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें सेरोगेसी का टॉपिक दिया गया है। तो मैं भी पढ़ी हूँ, मैं ऐसे ही न्यूज में देखी कि अच्छा सेरोगेसी का टॉपिक आया है, मेरे माइंड में तुरंत क्लिक किया कि अच्छा इसको मुझे किस पेपर में ऐड करना है और इस पॉइंट को कैसे कहाँ पे ऐड करना है। तो देखो आप लोग मैं पढ़ी हुई हूँ सेरोगेसी। अब यहाँ पे क्या नियम बन रहे हैं, इसके लिए क्या कानून बन रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से लॉ पास किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप नए अपने सिलेबस में नए चीजों को इंक्लूड कर सकते हो और जो भी पुरानी चीजें हैं उसको निकाल सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। पहले पता करना चाहिए कि हाँ सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको पता सिलेबस है क्या, तो सिलेबस के कौन से पेपर में है, सिलेबस कौन से पेपर के कौन से टॉपिक में इसी को मैं ऐड करूंगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन इजी क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि पहले सिलेबस को रट लो। तो देखो सिलेबस तो रट लोगे लेकिन आप ये चीज समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस को तो रट लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे। तो सिलेबस को रटना नहीं है, उसको समझना है। देखो जितना समझोगे उतना चीजों को आप इजी लगेगा, आप रट लोगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है जो बिगिनर है। तो मैं सेरोगेसी का इतने सारे पॉइंट्स तो मेरे माइंड में हिट किया था। यह है इसलिए नया कानून, अभी पुराना कानून बना था उसके लिए नया कानून क्या आया है, ये एक इंटरेस्ट बना रहता है। ये नया कानून आ रहा है इसलिए क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी चीजें होती है। तो चलो इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ, इतने सारे में से पॉइंट्स ऐसे निकालना है। फाइनली ये सारे बिंदुओं में से मैं बस 5 या 7 लाइन के बिंदु को निकाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या अभी कानून में बदलाव किए गए हैं, ये सारी चीजें सेरोगेसी से रिलेटेड मैंने वो निकाल लिया और मेरा एक आंसर राइटिंग तैयार हो गया। तो देखो क्या पहले क्या था, अब क्या हो गया है। पहले तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था, ये सेरोगेसी का मामला देखा जाता, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये कानून बन गया है, ये पता चल गया कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखा जाएगा, ये नया चीज हो गया। अब यहाँ पहले क्या था कि सिर्फ एक जो माता पिता है, माता पिता में से एक अभी मतलब उनको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, लेकिन अब ये दोनों
टाइमर के माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो ये एक नया बदलाव आ गया। तो ये चीजें करोगे तभी आएगा, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या अभी आया है, सबसे पहले नई खुशखबरी आई है कि पहले जो तलाकशुदा महिला थी वो सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकती थी, जो आप, लेकिन अब वो ले सकती है। ये नया कानून में बदलाव आया है। तो ये ऐसे निकाला जाता है पॉइंट। अब इसके लिए आपको सिलेबस रटा रहेगा और आप इसके बारे में पहले से जानते रहोगे, तब हिट करेगा माइंड में कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है और पहले से। अब इसमें क्या बदलाव होने वाला है, ये इंटरेस्ट बना रहेगा। ऊपर से फिर अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये लाया गया था कानून, अभी लाया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सारी बिंदु को मैंने निकाल लिया है। ये अगर आप अपने आंसर राइटिंग में लिखोगे ना तो मतलब 4 चांद लग जाएगा। आप इसको एसे में यूज कर सकते हो। आप पेपर की किसी भी, हर पेपर में महिला से रिलेटेड होता ही है, तो आप इसको कहीं भी उठाकर लिख दोगे ना तो मतलब क्या चांद लग जाए, 4 चांद लगेगा। आप इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आप सिलेबस, तो मैं बताऊंगी सिलेबस कैसे समझा जाता है, रटना नहीं है। तो आप देखो इतने सारे थे, मैंने सारे निकाल के इतने सारे बिंदुओं में मैंने समेट दिया। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये बदलाव हो गए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ऐसे करो, एक एक बिंदु को छोटा छोटा निकाल कर करो, और मैं समझाऊंगी, आगे भी बताऊंगी कैसे निकाला जाता है। आपको सिलेबस को मैंने बता दिया कि सिलेबस को देखो, समझो। सिलेबस को कैसे देखा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेबस को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखो मेरा बन गया। और आप कोशिश करो कि ये एक सिंगल पेज होता है। जब भी कोई नया बदलाव आया, पुराना कानून को निकाल दो, नया चीज ऐड ऑन कर लो। अब लोगों के माइंड में आता है कि जब नया आएगा तो इसको मैं क्यों बनाऊं। तो देखो भाई, जब तक तुम्हारा बेस नहीं पता रहेगा कि हाँ पहले इसके पहले किया था, अब तो उसके बाद क्या बदलाव होगा, ये नहीं पता रहेगा ना, तो नहीं बना पाओगे। तो पहले से सब ये हिस्ट्री जानते रहोगे तो उसको फ्यूचर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है करंट अफेयर। अब देखो मैंने दिखाया था ना कितने सारे हैं, मतलब इतना लिखना नहीं होता है, समझना होता है, बस बिंदु को लिख लिया। तो ये रहा मेरा करंट अफेयर का जो भी नोट होता है, मैंने ऐसे ही बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आए और यूजफुल रहे। सो दोस्तों फाइनली मेरा करंट का नोट्स बन गया है। तो अभी मुझे क्या पढ़ना है ये सारी बातें बताते हैं। अभी मुझे पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। सो दोस्तों फाइनली मेरा करंट अफेयर का नोट्स बन के रेडी हो गया। अब बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेने का। तो ये नोट्स तो बन गया है, क्लास भी ले लिया, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनली ये कंप्लीट हो गया और अभी बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो चलिए इसी क्लास लेते हैं। सॉरी आप अभी टिक कर दिया, बाद में करना, चलो कोई नहीं, इसका कर लेंगे। सो दोस्तों फाइनली मेरा करंट का क्लास हो गया है और मैं खाना भी खा ली। खाना वगैरह खाते हुए टाइम हो गया है दोपहर के 12:35। तो चलिए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसकी टोटल 10 लेक्चर है, जो कि मेरा 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 2 लेक्चर उसके अभी बाकी है। तो चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे कितने लेक्चर कंप्लीट करने हैं ये भी मैं दिखाती हूँ। सो दोस्तों देखो अभी इसके कितने लेक्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 40 लेक्चर है। तो चलिए दिखाती हूँ अभी मैं कहाँ तक की जर्नी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मुझे लेक्चर नंबर 26 लेना है, जो कि इसका लेक्चर नंबर पार्ट 9 है, मतलब पार्ट 9 है, पार्ट 10 कंप्लीट करना है। अभी 2 लेक्चर इसके कंप्लीट करने हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए लेक्चर नंबर 26 लेते हैं। तो ये है मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मजा आ जाता है। तो चलिए इनसे क्लास लेते हैं और इस क्लास को एंजॉय करते हैं। पढ़ते पढ़ते कितना टाइम हो गया है, तो मैं पहले टाइम दिखा देती हूँ। तो 4:34 हो गया है और ये मेरा लास्ट लेक्चर है। आज दिन का मेरा 5 लेक्चर कंप्लीट करने का था, तो ये लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, जो कि 1 घंटे 37 मिनट का ले चुकी हूँ। 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर था। अभी मैक्सिमम 10-15 मिनट और चलेगा, उसके बाद तो फिनिश हो जाएगा। और अभी सर पढ़ा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये कार्टून बनाकर मतलब बिल्ली का चेहरा बनाए हुए हैं, ये बता रहे हैं कैसे क्या मैच कराया जाता है। तो चलिए इसको लेते हैं। इसके बाद मेरा आज का दिन तो जो टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको ले लेते हैं। दोस्तों फाइनली सर ने धन्यवाद बोल दिया और मेरा क्लास भी फिनिश हो गया। इसी के साथ आज का मेरा जो भी टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग अपना जो भी टास्क कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग डायरी में टिक कर लेते हैं और उसके बाद टाइम भी देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया। और मेरे यहाँ लाइट भी चली गई है, बस हल्का हल्का उजाला है, तो ज्यादा अच्छे से सारी चीजें नहीं दिख पाएंगी, फिर भी कोशिश करते हैं। सो दोस्तों देखो अभी टाइम हो गया है 4:54। तो अभी ले आते हैं डायरी और टिक करते हैं अपनी सारे आज के टारगेट और हैप्पी हो जाते हैं थोड़ा सा। देखो ना छोटा छोटा टास्क बनाने से जब कंप्लीट होता है ना तो मन एकदम खुश हो जाता है कि एकदम से कि यार आज फाइनली हमने कर लिया, जो चाहा वो कंप्लीट किया, मतलब जो चाहेंगे वो कंप्लीट होगा। तो चलिए लेकर आते हैं डायरी। सो दोस्तों ये रहा मेरा आज का टास्क, जो कि मेरे 5 लेक्चर दिन के थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको मैं पहले ही टिक कर दी थी मिस्टेक से, तो फिर से टिक कर देते हैं, डबल टिक कर देते हैं। उसके बाद मैंने RDPP भी सॉल्व कर लिया है और CSAT के थोड़े से मैथ के क्वेश्चन देखे थे, जो कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। आज की जो भी मेरे दिन के लेक्चर थे मतलब कंप्लीट करने थे वो सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। खुद के लिए थोड़ा सा अवार्ड दे देते हैं। अरे भाई मैं जब भी लिखती हूँ गुड, मुझसे गलती हो जाता है गुड। चलिए आज की ब्लॉग को ये पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।